ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधुओं, जैन दर्शन, जैन प्रिंसिपल्स की चर्चा चल रही थी। वस्तु स्वरूप सुखी होने के विज्ञान की चर्चा चल रही थी। हमने लास्ट पीरियड्स में जो पूर्व में कक्षा लगी, पुद्गल का विज्ञान चल रहा था। पुद्गल के दो भेद, परमाणु और स्कंध। स्कंद में भी मुख्य रूप से 5 वर्गणाएं: आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमार वर्गणा। इन्हीं वर्गणाओं से शरीर बनते हैं। इन्हीं वर्गणाओं से दिखाई देने वाला जो भी कुछ मटेरियल है, ये सब इन्हीं वर्गणाओं से बनता है। उसमें आहार वर्गणा से औदारिक, वैक्रियक, आहरक शरीर का निर्माण होता है और श्वासोच्छ्वास का निर्माण होता है। इसकी चर्चा हमने की। फिर औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहरक शरीर, इसकी भी चर्चा हमने की थी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तेजस वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होते हैं, उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। तेजस शरीर, फिर प्रश्न खड़ा होता है कि तेजस शरीर किसको कहते हैं? जिसमें जिंदे और मुर्दे व्यक्ति में अंतर होता है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। एक मृत व्यक्ति को देखो तो उसमें से एक विशिष्ट जाति का तेज निकलकर चला जाता है। वह जो तेज निकलकर चला जाता है, उसी का नाम तेजस वर्गणा है। वो तेजस वर्गणा कारण है और तेजस शरीर कार्य है। वर्गणाओं से वो शरीर का निर्माण होता है। एक विशेष जैसी लाइट जैसी होती है शरीर के अंदर, जो जिंदे व्यक्ति के अंदर होती है। शरीर में जो चमक दिखाई देती है, ये नहीं, ये जो चमक दिखाई देती है, ये तो आहार वर्गणा ही है। गोरा चमकीला शरीर, गोरा शरीर, काला शरीर, ये तो सब आहार वर्गणा ही है। लेकिन एक इस जाति का आभास, जिससे जिंदे और मृत व्यक्ति में अंतर किया जा सके, उसका नाम तेजस शरीर कहते हैं। तेजस रिद्धि अलग चीज है और ये तेजस शरीर अलग चीज है। तो जो पुद्गल स्कंध, माने जिस पुद्गल के रॉ मेटीरियल से तेजस शरीर बनता है, तेजस शरीर भी पुद्गल ही है, ध्यान रखना। लेकिन इस औदारिक शरीर में जो कांति उत्पन्न करता है, उसको तेजस वर्गणा कहा जाता है। इसके बाद भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? ये बहुत गजब की चीज है भाषा वर्गणा। जो पुद्गल स्कंध शब्द रूप परिणमित होते हैं, उन्हें भाषा वर्गणा कहते हैं। ये भाषा वर्गणाएं पूरे विश्व में ठसाठस भरी है और ये भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होते हैं। जैसे हमने मुंह से बोला का, ख, ग, घ, तो शब्द भी पुद्गल है। ये टकराते हैं, ये निकलते हैं मुख से। आधुनिक विज्ञान तो बंधु ये कहता है कि शब्द नष्ट नहीं होते, विश्व में पड़े रहते हैं। लेकिन चूंकि पुद्गल की पर्याय है, तो ये पुद्गल की पर्याय तो नष्ट होती है, लेकिन ये जो मूल अक्षर हैं, मूल बीजाक्षर हैं, ये कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन जो हम बोलते हैं, जो ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि तो निकलकर विलय को प्राप्त हो जाती है, आकाश में समा जाती है। समा जाती है माने गायब हो जाती है।
जैसे प्रकाश होने पर अंधकार कहां चला जाता है, कोई छुप थोड़ी जाता है। बात चल रही थी शब्दों की। तो ये जो हम बोलते हैं, राम घर जाता है, मैं आत्मा हूं, सीता घर चल, पनघट से पानी ला, चलो मंदिर चलें, ये जो शब्द निकले मुख से, ये शब्द भाषा वर्गणा का कार्य है। और ये भाषा वर्गणा तीनों लोक में ठसाठस भरी है। और सुनना गजब की बात, जो हम अपने मुख से शब्द बोलते हैं, उस वही शब्द हमारे कान में, वही शब्द कान में नहीं जाता है। जैसे यहां से बोला आत्मा, तो ये आकाश में जो वर्गणाएं भरी हैं, ये एक दूसरे को सक्रिय करती चली जाती हैं और कर्ण पटल के पास जो भाषा वर्गणा थी वो शब्द रूप परिणमित हो जाती है और हमको सुनाई देता है आत्मा। क्योंकि कभी कभी शब्दों को भी जाने में टाइम लगता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसलिए ये तालु और ओष्ठ के निमित्त से अंदर भाषा वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। वर्गणा माने शब्दों का रॉ मेटेरियल, पुद्गल, वो वर्गणा, और उससे शब्दों का निर्माण होता है। क्या गजब है! और ये इसी साइंस के आधार पर इन शब्दों को साइंस टेप भी कर लेती है। ये भाषा वर्गणाएं बाहर भी भरी पड़ी हैं। यदि बाहर भाषा वर्गणा ना हो तो बाहर शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। स्पीकर में निकलती है भाषा, शब्द निकलते हैं स्पीकर में। ये बहुत बड़ा साइंस है। यहां तो सीधा सा समझना, जो पुद्गल स्कंध, जो पुद्गल का रॉ मेटेरियल, जो पुद्गल की सामग्री शब्द रूप परिणमित होती है, उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। वर्गणा शब्द कार्य है, वर्गणा कार्य है। यदि भाषा वर्गणा ना हो, ये अंदर शरीर में होती है, पर्याप्तियां होती है 6: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। तो ये बोलने की जो शक्ति है, ये 2 इंद्री से आती है। 2 इंद्री के जीवों में ही के पास भाषा वर्गणा होती है तो शब्द रूप परिणमित होती है। अब फिर शब्द कई तरह के होते हैं, भाषाएं कई तरह की होती हैं, अक्षरात्मक होती है, अनक्षरात्मक होती है। ये सब भाषा, बादलों की आवाज आती है, ये भी एक अनक्षरात्मक ध्वनि है। ये भी भाषा वर्गणा, ये भी भाषा है एक तरह की। पशु जो बोलते हैं, ये भी भाषा है। हम टेबल खिसकाते हैं, इसमें से आवाज आई, कोई भी शब्द निकले, चाहे इस असमान जाति पर्याय के मुख से निकले, चाहे पुद्गलों से निकले, भाषा वर्गणा तो सर्वत्र भरी पड़ी है। और उन वर्गणाओं से भाषा बनकर निकलती है, शब्द बनकर निकलते हैं। कुछ आ ई निकलते हैं, कुछ चित्कार निकलते हैं, कुछ ध्वनि निकलती है, कुछ म्यूजिक निकलता है, कुछ कड़क कड़क निकलता है। जो भी आवाज निकलती है दुनिया में, वह सब भाषा वर्गणा का कमाल है। फिर उसके बहुत भेद है तरह तरह की। जब विस्तार आएगा तब उस विस्तार से उसको पढ़ाएंगे। अब आगे प्रश्न खड़ा होता है, मनोवर्गणा किसे कहते हैं? 5 वर्गणाओं की चर्चा चल रही थी ना। मनोवर्गणा, जो पुद्गल स्कंध द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं, उन्हें मनोवर्गणा कहते हैं। ये जरा चमत्कृत बात है, समझने जैसी बात है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? कि जो संगी पंचेंद्री जीव होते हैं, उनके हृदय स्थल में एक मन होता है। ये पौद्गलिक मन की चर्चा कर रहे हैं हम। भाव मन तो ज्ञान की ही पर्याय है।
ज्ञान गुण की पर्याय को ही भाव मन कहा है। छह उपसम ज्ञान रूप पर्याय, जो चिंतन है, जो सोच है, वो भाव मन है, वो द्रव्य मन नहीं है। द्रव्य मन तो निमित्त है, और उस द्रव्य मन के निमित्त से ही भाव मन परिणमित होता है, भाव मन कार्य करता है। तो एक ऐसा रॉ मेटेरियल होता है कि जो जीव संगी पंचेंद्री बनता है, उसमें मनोवर्गणाएं जाती हैं और उससे मन का निर्माण होता है। द्रव्य मन, जिसे पौद्गलिक मन कहते हैं, यह जो मन होता है, यह अष्ट दल कमल के आकार का होता है। लेकिन आज तक इस द्रव्य मन को कोई विज्ञान नहीं पकड़ पाया। यह द्रव्य मन अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है। यह द्रव्य मन इतना सूक्ष्म है कि केवल ही इस द्रव्य मन को देख पाते हैं। है पुद्गल, है द्रव्य मन। द्रव्य मन और भाव मन में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, ये तो नजर आती हैं हमको, ऐसे ही द्रव्य मन हमको नजर नहीं आता, लेकिन वो कमल, छोटे से कमल के आकार का पौद्गलिक है। वो उस मन के निमित्त से ये भाव मन कार्य करता है। अथवा ऐसा समझ सकते हैं, जब भाव मन कार्य करता है तो द्रव्य मन उसमें निमित्त होता है, और मनोवर्गणाओं से ये द्रव्य मन बनता है। ये विज्ञान से भी पार है, साइंस से भी पार है। आज तक कोई इस द्रव्य मन को किसी ने देखा नहीं, कोई साइंस इसका खोज शोध कर नहीं पाई है। और ये संगी पंचेंद्रिय जीवों के ही अंदर होता है। असंगी जीव सोच नहीं पाते। असंगियों को इच्छा तो होती है, लेकिन बिना मन के होती है, क्योंकि चींटी सरकती है, भौरा उड़ता है, तो और भौरे को इच्छा होती है फूल पर बैठने की। लेकिन ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दुखदाई है, ये सुखदाई है, ऐसा चिंतन तत्व नहीं होता असंगी जीव में। और इस चिंतन तत्व को भाव मन कहा। और ये जो चिंतन तत्व है, ये द्रव्य मन के निमित्त से प्रवर्तता है ना गजब। और ये जो द्रव्य मन है, ये बनता किससे है, इसका मेटीरियल क्या है, वो है मनोवर्गणा। मनोवर्गणा से द्रव्य मन तैयार होता है बंधुओं। और इसके बाद एक और वर्गणा आती है, उसका नाम है कारमाण वर्गणा। कारमण वर्गणा, जो पुद्गल स्कंद कारमण शरीर रूप परिणमते हैं, उन्हें कारमण वर्गणा कहते हैं। फिर से सुनना। और ये कारमान वर्गणा भी ठूस के तीनों लोक में भरी है। अकर्म रूप, वो कर्म कब बनती है, जीव के परिणामों के निमित्त से वो वर्गणा आकर आत्मा से एक क्षेत्रावगाही हो जाती है, तब वह कर्म वर्गणा कर्म रूप कहलाती है। कारमान वर्गणाओं से वर्ग से वर्गणा बनती है। वर्ग माने परमाणु, उससे वर्गणा बनती है, स्कंद बनता है। और वो जब जीव के भावों से उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तब वो आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में कर्म बनकर वो वर्गणाएं चिपट जाती हैं, तो वो कारमान वर्गणाएं कहलाती हैं। क्योंकि ध्यान देना, कुछ वर्गणा से शरीर बनता है, कुछ वर्गणा से मन बनता है, कुछ वर्गणाओं से शब्द बनता है, और कुछ वर्गणाओं से कर्म बनते हैं। है सब पुद्गल ही, वर्गणाएं अलग अलग हैं। परमाणुओं से वर्गणा बनती है और वर्गणाओं से अलग अलग शरीर बनते हैं। डायरेक्ट परमाणुओं से शरीर नहीं बनते। अब मैंने कोई भाव किया बुरा या अच्छा, तो तत्काल इसी अमूर्तिक आत्म प्रदेश पर कर्म वर्गणाएं बंधने के लिए तैयार पड़ी रहती हैं।
और वो उसको बोलते हैं विश्व स्वरूप चय, कर्णन योग की भाषा में। तो जैसा भाव किया वैसी ही कर्म वर्गणा कर्म बनकर आत्म प्रदेश में चिपट जाती है। इसलिए जिन वर्गणाओं से, जिस पुद्गल के रॉ मेटीरियल से कर्म वर्गणाएं बनती हैं, कर्म बनते हैं, सीधी बात है, कर्म बनते हैं। ये द्रव्य कर्म की बात चल रही है, भाव कर्म की बात नहीं चल रही। वह कारमान वर्गणाएं कहलाती हैं। फिर समय पर उन कारमान वर्गणाओं का उदय आता है, कर्म का उदय आता है। उदय आता है तो संयोगों में उसका फल प्राप्त होता है। जैसे समय होने पर बीज अंकुरित होता है, फिर फल निकलते हैं समय होने पर, उसी तरह वो कर्म उदय में आते हैं। ध्यान देना, आत्मा तो इन सब का साक्षी है। इस प्रकार हमने संक्षिप्त में आज तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कर्मण वर्गणा, इन 4 वर्गणाओं की संक्षिप्त में चर्चा करी। अब नेक्स्ट चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।